Welcome to our show, which is the Jinn Stories with Dr. Mubarak and Amin. और आज जो है वो हम इस जिन स्टोरी के पार्ट 6 के साथ आपके सामने हाजिर हुए और विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं और फिर आपको जो है वो बीच में हम बता भी देंगे कि आप अपनी स्टोरीज़ किस तरीके से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं सुने तो आप जो है वो बिल्कुल जाकर सुन सकते हैं। 5 पार्ट ऑलरेडी जो है वो आ चुके हैं और ये जो है वो 6 पार्ट है। तो हम बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ जो कि हमें हमारे एक लिसनर ने भेजी है, जो कि लास्ट टाइम भी आपने उनकी स्टोरी सुनी थी। उनका नाम है मिस्टर वैलेंटाइन जोसेफ और उन्हीं की स्टोरी जो है वो हम पहले सुनते हैं। उनकी कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि उन्होंने भेजी है ऑडियो में और सबसे पहले हम उन्हें सुनते हैं। ये किसी के थ्रू मुझे पता लगा था तो मैं ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ। दरअसल स्टोरी ऐसा है कि एक हस्बैंड वाइफ थे, सही है, कुवैत में। तो हस्बैंड जो था वो बहुत बीमार रहता था, ठीक है, और वो एक दिन ना बेड पे ही पड़ गया। तो रोज़ रात को ये होता था कि उसकी वाइफ जो थी वो रात को चली जाती थी और सुबह में आती थी। तो हस्बैंड को एक दफ़ा शक हुआ। हस्बैंड ने सोचा कि भाई ये रात को कहाँ जाती है, ज़रा मैं भी देख लूँ। तो उनके पास बहुत सारे है ना, लाइक गाय और बकरे, ये सब कुछ थे। जैसा इनके पास एक छोटा सा ना फार्म जैसी जगह थी। तो हुआ ये कि वो जब एक रात को गया अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए, तो जैसे ही उसने उसका जहाँ पे गाय और बकरे बंधे हुए थे, जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसने फ़ौरन देखा कि उसकी बीवी जो है वो बकरे और गाय का खून पी रही है, चूस रही है। वो परेशान हो गया, उसने कुछ नहीं बोला, वो सीधा आके अंदर बैठ गया और वो सोचता रहा कि यार मैंने एक्चुअली ऐसा क्या देखा, मतलब ये मेरी वाइफ है या ये कुछ और है। वो आई घर के अंदर और उसने अपने हस्बैंड को बोला कि तूने मुझे देख लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं तुझे छोड़ दूँगी तो तू सबको बता देगा कि मैं दरअसल वो उसकी वाइफ नहीं थी, वो एक तरह से चुड़ैल डायन थी। दिन के औकात में वो नॉर्मल इंसानों की तरह होती थी, मगर रात में उसका जो टेक्सचर, उसके जो फेस जो है वो चेंज हो जाता था और वो एक बहुत ही अजीब सी भयानक सी, कुछ अल्लाह जाने उसको क्या बोलते, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। उसने एंड में क्या किया, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, उसको मार दिया, ठीक है। और बाद में लोगों को पता लगा कि भाई ये चीज़ है और आगे जाके कोई मसला नहीं हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इसको मार दिया। और ये रियल इवेंट के ऊपर है, जिसने मुझे बताया वो बंदा जो था उनके पास काम करता था, तो उसने मुझे ये चीज़ बताया था। तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑन अ रियल इवेंट। थैंक यू। ये हमारी पहली स्टोरी थी और जिसमें जो है वो एक डायन का जिक्र था, जो कि दिन में नॉर्मल इंसान और रात में जो है वो अपने असली रूप में आ जाती थी। तो हम बढ़ते हैं अपनी उसी लिसनर की दूसरी स्टोरी की तरफ जो उन्होंने अपने ऑडियो में भेजी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वैलेंटाइन जोसेफ, मैं कराची का रहने वाला हूँ। ये स्टोरी है मेरे फ्रेंड की, जो रियल इवेंट पे बेस है और कुवैत की बात है। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि 91 में जब कुवैत की और इराक की वॉर हुई थी, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मतलब काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई, ठीक है, काफ़ी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और वगैरह वगैरह। तो सीन कुछ ऐसे है कि मैं कुवैत में काम कर रहा था, ठीक है, और उस वक्त मैंने एक नया कंपनी ज्वाइन किया था। तो वहाँ मुझे एक फ्रेंड मिला था, अनफॉर्चुनेटली वो भी कराची से ही था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि कराची के किस शहर से। तो सीन ऐसा है कि वो कह रहा है कि एक दिन वो अपने काम ख़त्म करके डेजर्ट का जो इलाका है, जो रेगिस्तान का इलाका है कुवैत में, वहाँ से आ रहा था वापस। लेट नाइट था
तकरीबन अराउंड 2 o'clock 2:30। तो उसको एक लड़की मिली, ठीक है। अब वो लड़की देखने में कोई एवरेज हाइट की तो नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सी नॉर्मल सी थी। तो उसने इसको देखा और उसने लाइक ना लिटरली उसको इग्नोर किया। तो लाइक वो मेरा फ्रेंड जो था वो काफ़ी परेशान हो गया। उसके बाद वो जब पहुंचा है तो उसने हम लोग को बताया अगले दिन सुबह में कि ऐसी ऐसी चीज़ है और ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है। तो नॉर्मली उस रूट से इसका आना जाना था, तो वहाँ उसको कोई लोकल मिला। उसने लोकल से पूछा कि भाई ये लड़की जो रोज़ नज़र आती, मतलब आइदर वो यहाँ की रहने वाली है या लाइक क्या चीज़ है जो मुझे, क्योंकि रोड इतना सन्नाटा है वहाँ पे कि लाइट्स तो होती है मगर उस लेट आवर्स में कोई आता नहीं, क्योंकि वो एक तो ऑयल रिफाइनरी वाला डिवीजन लगता है, बहुत सारी ऑयल कंपनीज है। तो लाइक आमदोरफ्त जो है ना उस रोड पे बहुत कम है। तो उसको लोकल ने ये बताया, उसने बोला कि 91 में यहाँ बेसिकली ये जो लड़की है इसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। और उसने ये बोला है कि बेसिकली ये 3 बहनें थी, इन तीनों के साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, ठीक है। एंड लाइक रोज़ रात को उसने बोला कि इसी टाइम पे बोला ये जो है ना साइज में डबल हो जाती। अब साइज में मीन्स टू से कि वो अकॉर्डिंग टू द लोकल सेज के ये जो है ना लाइक 3 गुना ज़्यादा हाइट में हो जाती। और वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो जानवर थे, बोला वो जानवर आधे से ज़्यादा टाइम मरे हुए मिले, मगर वो उस हालत में मिले कि सिर्फ उनकी हड्डियाँ मिली। और बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द लोकल, बोलता है यहाँ जो बच्चे पैदा होते थे ना उनके माँ बाप जो थे वो उनको इस एरिया से लेके निकल जाते थे, क्योंकि ये जो थी ये ज़्यादातर बच्चों पे हमला करती थी और लिटरली बच्चे खा जाती थी। तो दिस इज़ दी रियल इवेंट स्टोरी जो मुझे शेयर करना था आपसे। एंड रेस्ट I will come up inshallah with the next story on a real based event. Till then, thanks a lot and Allah Hafiz. एक और इनकी स्टोरी है जिसमें इन्होंने स्टोरी भी सुनाई है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी और अपने भी कुछ पर्सनल राय दी है। ये जो भी सेकंड वाली स्टोरी थी इसमें ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिल्कुल। हम बढ़ते हैं कि अगली स्टोरी की तरफ। डॉक्टर मुबारक, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। जो चीज़ मैंने कुवैत में देखी और जो चीज़ मैंने कराची में भी देखी, एक चीज़ का तो श्योर है कि ये चीज़ें तो एग्जिस्ट करती है जनाब, मगर एक चीज़ मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं इन चीज़ों से आज तक डरा नहीं हूँ। मतलब मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है कि नॉर्मल इंसान अगर देखे तो उसकी हालत ख़राब हो जाए। लिटरली मतलब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जब बलूचिस्तान गया था, दिस इज़ लाइक 8 years बैक, तो लिटरली मैंने वो चीज़ें देखी है कि मतलब आज तक मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं जब उसके साथ वापस आ रहा था तो बाकायदा मैंने मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई भी इंसान बिजली की तारों पे चल सके, मगर जिस औरत को मैंने देखा था वो आइदर कोई चुड़ैल थी या डायन थी, क्योंकि लिटरली वो बिजली की तारों के ऊपर वो लाइक लिटरली भाग रही थी और एक सर्टेन जो हुदूद होती है वहाँ तक वो आ गई, मगर उसके बाद वो आ नहीं सकी। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स ऐसे भी थे जहाँ हमें लाइक रैंडमली कोई एक औरत मिली, ठीक है, जाहिर सी बात है वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से कनेक्टेड है, क्योंकि जब वो औरत हमें मिली थी तो बेसिकली वो उसने क्या किया था हमारे साथ, उसको हमसे तो कोई लेना देना नहीं था, मगर मेरे फ्रेंड की गाड़ी के अंदर जो इतर जो मिठाइयाँ पड़ी हुई थी वो बाकायदा बोला गया था कि भाई आपको जाने देंगे एक शर्त पे कि हमें ये चीज़ें दे दें, इंक्लूडिंग जो गजरा पड़ा हुआ था। तो मैंने अपने फ्रेंड को यही चीज़ बोला था कि भाई दे दो, क्योंकि ये चीज़ें तो और आ सकती है, मगर अगर हम में से तुम में से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम में से या तुम में से या कोई में से भी कोई वापस आ पाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं एग्जिस्ट करती इस दुनिया में एग्जिस्ट, मगर कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू काफ़ी मैंने बड़े मतलब बुजुर्ग लोगों से सुना है कि जब इन चीज़ों के बारे में बात किया जाए तो नॉर्मली क्या होता है कि वो बहुत पास आके वो सुनते हैं, लाइक जाहिर सी बात है ये हवाई मखलूक है तो लाइक इनका आमतौर तो आना जाना लगा रहता है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल
कि ये सिर्फ रात में होते, आई एम श्योर ये दिन में भी होते। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से टू यू। थैंक यू सो मच वैलेंटाइन जोसेफ, आपने अपनी 3 स्टोरीज हमारे साथ शेयर की। और आपने एक चीज़ नोट की, जब हम ये शो शुरू कर रहे थे तब शायद हमारे पसीने निकल रहे थे, लेकिन शो शुरू करने के बाद इस वक्त फ़ैन क्लोज है, पसीना बिल्कुल बंद हो चुका। ओके, आज की जो अगली स्टोरी है वो एक ही स्टोरी है, और स्टोरी काफ़ी तवील है, काफ़ी जो है वो लॉन्ग है, और स्टोरी जो है वो पूरी हम आज के शो में नहीं बता पाएंगे, इतनी तवील स्टोरी है। और हो सकता है कि उसके लिए हमें अगले शो में बिल्कुल इसे ऐड करना पड़े, वे काफ़ी जो है वो तवील हो जाएगी अगर हम इसी में पूरे उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो। और स्टोरी का जो है टाइटल है वो दिया गया दी हॉन्टेड रूम। बेसिकली जो वाक़या है ये है कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद का, और नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद एक बेंगलो का जो कि एक स्कूल के सामने मौजूद है। ये जो स्टोरी भेज रही है ये इस वक्त 23 साल की है, शादीशुदा। ये स्टोरी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से बता रही है अपने बचपन से कि आखिर ये वाक़यात शुरू कहाँ से हुए। ये कहती है कि जब ये छोटी थी तो सबसे पहले तो ये अपनी लोकेशन बताती है। कहती है कि इनका जो बेंगलो है, जो घर है, ये 2nd फ्लोर पे रहते हैं, और इनका जो रूम है उसकी विंडो के बिल्कुल सामने एक स्कूल है, और स्कूल का एक ग्राउंड है। कहा जाता है कि वो स्कूल और वो ग्राउंड हॉन्टेड है, और जो चौकीदार है वहाँ का, उनके बच्चे भी अक्सर कहते हैं इसके रूम में जो उनके कज़न्स रुकने आते हैं, स्टे करने आते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। और जो टीचर्स हैं वहाँ के स्कूल के, उनकी भी अक्सर कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। वो स्कूल की खिड़की है, उससे पीछे स्कूल और ग्राउंड कितना दूर है? बिल्कुल आप देखेंगे ग्राउंड है और सामने स्कूल। अच्छा, बिल्कुल लग के। बिल्कुल, इसकी पिक्चर भी जो है वो आपको दिखाएंगे आज थोड़ी देर बाद, ये पिक्चर भी उन्होंने भेजी। तो यहाँ तक तो सब ऐसा लगता है कि शायद बहन और ये। अच्छा, ये जो बता रहे हैं ये भी उसी स्कूल में पढ़ती है और पढ़ी है, और इनकी जो मदर है वहाँ पर टीचर है, ठीक है। तो ये कहती है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अब तक जो उन्होंने बताया इसके बाद इनको कोई एसएच उस पर वो नहीं था, सुना था। बट एक वाक़या स्कूल में होता है जिसके बाद ये थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं। वाक़या क्या होता है? वाक़या ये होता है कि एक आर्ट की टीचर होती है जिनको बाकायदा बाल खींचकर बैठा दिया जाता है। इसके बाद ये थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, और अब ये किसी आलिम को बुलाते हैं, और आलिम जब आते हैं तो कहते हैं कि ये जो स्कूल है, ये जो ग्राउंड है, थोड़ा सा हॉन्टेड है, ठीक है। यहाँ तक ये बात। अब आते हैं इनके रूम में। इनके रूम में कहती है कि इनको जो है ना वो बचपन से ही थोड़ी सी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ महसूस होती थी, बट बड़ी बहन थी साथ तो इग्नोर करते थे, इतना कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। जब ये 8 क्लास में आती है तो इनकी बहन की शादी हो जाती है। तो जब बहन की शादी हो जाती है, अच्छा एक और चीज़ कि इस रूम में इनके अलावा जो बता रही है कोई और यहाँ पर सो नहीं पाता था। जब भी वो आता था कोई चीज़ उन्हें तंग करती थी। इसके अलावा जो यहाँ का वॉशरूम था वहाँ पर भी कोई जाता नहीं उस रूम के साथ। जी। अब होता ये है कि अब तक तो इतना इग्नोर किया जा रहा था, और अब जो है होता यूँ है कि शादी के 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अचानक से अब जो है ना रात के 3 बजे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ इनके साथ शुरू हो जाती है। क्या वजह नहीं होती? एक्टिविटीज़ क्या होती? एक्टिविटीज़ ये होती है कि इनकी सिस्टर की शादी हो चुकी है, इसके बाद हफ्ते सिर्फ 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होता कि इनके साथ एक्टिविटी शुरू होती है कि रात के 3 बजे कोई इनका कंबल खींच लेता है, कोई इनका तकिया खींच लेता है, कोई बालों पे हाथ फेर रहा है तो ऐसा महसूस होता है, कोई टांग खींच रहा है। और कहते हैं
इनके घर वाले बताते हैं कि इसके 2 महीने तक इनके ऊपर कोई असर रहा। इनके घर वाले जो है ये चीज़ समझ गए थे और इसीलिए फ़ौरन से रूहानी इलाज कराना शुरू कर चुके थे और कहते कि 2 महीना इन पे असर रहा और असर रहने के बाद इनको कोई तावीज़ वगैरह दिया गया और एक चाकू था जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, वो भी इनके गले में जो है वो छोटा सा जी, वरना बड़ा चाकू तो लगेगा सीने पे। जी बिल्कुल, छोटा सिंपल एक तरीके से। अब जब इनके साथ ये वाक़यात होने लगते हैं तो जैसे ही घर में बताती है वो 3 बजे वाले जो वाक़यात इनके साथ हो रहे थे, तो डेफिनेटली घर वालों के साथ तो इस रूम में वैसे ही होता था, फ़ौरन वो उसको बात को मान लेते। मतलब वो कहते हैं ना कि उन्हें तो पता ही होता है कि यहाँ पर कुछ है, उस बात को मान लेते हैं और मानने के साथ ही वो करते ही है कि आलिम को बुलाते हैं। तो आलिम आते हैं और आलिम कहते हैं कि यहाँ पर कुछ असरात है। वो रूम बिल्कुल अलग होता है बेंगलोर से, ऊपर कहीं होता है? नहीं, रूम साथ ही होता है, लेकिन वो अलग ही एक रूम होता है जिसमें साथ। तो आलिम कहते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस घर को छोड़ दें या तो आप इस रूम को तोड़ के किचन बना लें। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इनके जो फादर होते हैं उनकी कोई इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती, दैट्स व्हाई इनकी मदर भी जॉब कर रही हो कि घर तोड़वा चेंज कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है बाप दादाओं के ज़माने का घर बना हुआ था, जिस टाइम पर जंगल था उस टाइम पर 3rd जो मकान है कहती कि ये इनका था और इतना इजी तो नहीं था, मजबूर थे, आई गई कर दी थे बात को। फिर जो है वो ये कहते हैं कि स्टार्ट में जब ये लोग रहने आए होते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में, तो यहाँ पर एक जामन का और एक किसी और नींबू का दरख्त होता है और स्टार्ट में के साथ कुछ वाक़यात होते हैं, लेकिन वो वाक़यात स्टार्ट में होते उसके बाद नहीं, वो वाक़यात सही हो जाते हैं। ओके, और यहाँ तक हमने बात कर ली कि इन पर असर होता है और असर के बाद चीज़ नॉर्मल हो जाती है। ओके, अब जो है इनके जो अगला पार्ट है, जो कंटिन्यूएशन है, वो कहती है कि अब होता क्या है कि एक दिन ये क्लास 9 में होती है और एक दिन ये स्कूल से घर पे आती है। तो ज़ाहिर है आपको पता है कि टीचर्स की लेट ऑफ होती है और बच्चे पहले आ जाते हैं। तो उस दिन होता ये है कि इसकी जो मदर है वो निहारी चढ़ा के गई होती कुकर किचन में, तो ये आती है और चूल्हा बंद करके गई होती है कि आके मैं जो है वो ऑन कर दूँ। तो इसको ऐसा होता है कि मैं ऑन कर लेती हूँ, मतलब अम्मी आएगी तो उनका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये जो है वो चूल्हे को ऑन करती और जैसे ही वो ऑन करती है तो इस तरीके से कुकर फटता है कि सारी निहारी का जो गोश्त होता है ना गर्मा गर्म, वो उसके ऊपर लग जाता है और ये पूरी जल जाती है। और उस वक्त घर में भी कोई नहीं होता, सिर्फ एक छोटा भाई होता है। अच्छा, एक जो फर्स्ट फ्लोर होता है ना, वहाँ पर ये जॉइंट फैमिली होती है, तो चाचा लोग वगैरह नीचे रहते हैं, 3 चाचा। तो चाची को बुलाते हैं, फर्स्ट एड करती है और फिर जो है वो उसके बाद उनके एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा होता है, बेड रेस्ट पे आ जाती है और बड़ी बड़ी जो है काफ़ी दर्द वगैरह हो रहा होता है, सोच रही होती है, तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि कैसे फट गया कुकर और ये सारी चीज़ें। और उस टाइम तक जो है वो ऐसा होता है कि वो अम्मी के साथ सोती है, तो उस रूम से उनका ताल्लुक तो कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है। जैसे ही वो ठीक होती है वो दोबारा से उस रूम में सोने लगती है और अब की बार जो एक्टिविटीज़ होती है वो थोड़ी सी खतरनाक होती है, थोड़ी सी सेक्चुअल अटैक। जब वो जो है उठती है तो सुबह बाकायदा इसके गले पे, पीठ पे, पेट पे काटने के निशान होते हैं, बाइट के निशान। तो अब जब ये अपने घर में ये चीज़ बताती है और इनका जो इत्तेफाक से इनका जो तावीज़ होता है ना वो भी कहीं खो गया। इसके बाद जैसे ही इनको पता चलता है तो ये कहते हैं कि भाई अब जो है वो हम मतलब रूम में नहीं सोएंगे, रूम से बाहर हॉल में आते हैं। अब जब ये हॉल में सोने लगती है ना तो अब जो इस रूम से, रूम के अंदर से बाकायदा आवाज़ें आती हैं, गाने गाने की, बाथरूम से आवाज़ें आती है, इस तरीके की। अच्छा, अभी तक जो है वो इनको कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो से? हाँ, इनको, घर वालों को। इसके अलावा एक और चीज़ कि उस रूम से बाहर
कोई ऐसी एक्टिविटी अब तक नहीं हुई होती। फिर होता कुछ यूँ है कि 2012 यानी कि इनकी उम्र होती है, उम्र इन्होंने मेंशन नहीं की, इनकी शादी हो जाती है और देन जो वो रूम होता है वो इनका भाई ले लेता है। जिनका भाई उस रूम में जब जाता है तो उसका भाई को भी कोई तंग करता है। बाकायदा उसे कोई फील होता है कि कोई लेडीज़ है जो कि उनके ऊपर आ जाती है और पूरे जिस्म को भारी कर देती है और बाकायदा गाने गाती है, सोने नहीं देती, पूरी रात परेशान करती है। इसके अलावा जो काम करने के लिए जो मौसी आती है उन्हें भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ उनके साथ होती है, वो भी मतलब उस रूम में जाती ही नहीं, वॉशरूम साफ़ करने के रूम कहती है मैं अंदर नहीं जाऊँगी। फिर जो है जो उनके अब्बू होते हैं वो 5 वक्त नमाजी होते हैं, वो उस रूम में जाते हैं। क्या मैं जाकर देखता हूँ उस रूम में, तो होता यूँ है कि उसके फादर के साथ भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। उनके फादर के साथ भी इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ होती है कि जब वो उनके साथ भी इस तरह की कोई औरत होती है जो पूरा उनके ऊपर हावी हो जाती है जब वो सोए होते हैं। इसके अलावा जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं तो बाकायदा कोई उन्हें तंग करता है, उनकी कोई टांग खींचता है, जाए नमाज खींच लेता है कि जब वो चल रहे होते हैं वज़ू के लिए जा रहे होते हैं तो कोई टांग खींचता है इस तरीके से कि गिर जाए, यहाँ से चले जाए इस रूम से। जब ये वॉशरूम वगैरह में जाते हैं तो बाकायदा वहाँ ऑयल गिरा। परेशानी की बात कि ऑयल कैसे, शायद है कि कहीं और किचन उस वॉशरूम से बहुत दूर होता है। जी किचन तो बहुत दूर, वरना तो खैर एक इत्तेफाक हो सकता है कि किसी ने ऑयल गिरा दिया। और वही वाली बात कि फिर इसका मतलब कि ऑयल और कोई और जो है वो ऑयल लाया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अब इन तमाम के बावजूद आलिम से तो रब्ता कर नहीं सकते। आलिम ने तो पहले जवाब दे दिया कि भाई ऐसा करो तो कुछ होगा, आप मजबूर थे। तो करते कुछ यूँ है कि भाई अब सदका वगैरह उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अब फाइनली ये क्या करते हैं, अब ये सोचते हैं कि उस रूम को जो है ना बंद कर देते हैं, मतलब उस रूम में अब कोई रहेगा ही, बंद कर देते हैं। अब जब उस रूम को बंद कर देते हैं ना तो अब बाकायदा उस रूम से आवाज़ें आने लगती है, गाने वगैरह की आवाज़ें आती है। बाकायदा इनको किसी कभी कोई औरत की आवाज़ में बुलाता, कभी कोई मर्द की आवाज़ में बुलाता, इनके घर वालों के अलग अलग नामों से बुलाया तो जो है, और सबसे ज़्यादा इनके फादर का नाम सुनाएंगे। फिर जो है वो कुछ यूँ होता है कि हाँ, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इनको कोई ऐसे नुकसान नहीं हुआ होता, ठीक है। मतलब कोशिश ही की होती है कि जिस तरीके से उनके साथ नुकसान हुआ इस तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ होता। इसमें एक और चीज़ की कहती है कि जो इनके ऊपर असर आया था तो बाकायदा जब इन पे हाज़िरी ली गई थी तो आलिम बताते कि इनके अंदर जो है 46 साल का कोई जिन था और 46 जी, और वो कहते हैं कि ये जो तैयार हुई थी उसके बाद से जो है मैं इस पर हावी हुआ था, शादी इनके नाखून पर मैं जो है बेसिकली हावी हुआ था। किसकी शादी? बहन, जो बहन की शादी। ओके, उसमें तैयार हुई थी। इसके अलावा जो इनके ऊपर निहारी का गोश्त जो गिरा था वो बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि ये उनकी जगह पे सो रही थी और वो उनको पसंद नहीं आया, दैट्स व्हाई उसको नुकसान पहुंचाया गया ताकि इस रूम से चली गई। इसके अलावा जो है वो आपकी स्क्रीन पे जो है वो ऑब्वियस ग्राउंड की पिक्चर जो है वो आपके सामने होगी और इसके अलावा इस रूम की के विंडो की पिक्चर होगी और जो है वो स्कूल की पिक्चर होगी, आप उसको जो है देख सकते हैं और जो है कुछ देर आप इसको गौर से देख सकते हैं कि किस तरीके की जगह है। और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब वो उसकी बहन की शादी में तैयार हुई तो वो चीज़ उस पर आशिक हो गई। आशिक नहीं हुई, हावी हो। ओके, हावी हो, उसको उसके साथ जो ज्यादती उसने की, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो उस पर आशिक हो गई। अगर आशिक हो गए तो फिर उसके ऊपर जो क्या कहते हैं कुकर जो होता है प्रेशर, उसका गोश्त क्यों उड़ाया? अब ये एक मिस्ट्री है कि वहाँ पर कोई एक चीज़ थी, दो चीज़ भी, यानी काफ़ी मल्टीपल चीज़ें थी। क्योंकि आपने इसमें सुना कि कोई औरत चढ़ जाती है, यहाँ पर हमने कहा कि 46 साल का कोई मेल है, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, हमें क्या डेफिनेटली। ओके,
अब जो है वो रूम बंद करने के बाद भी जो है ना वो किस्सा ख़त्म नहीं होता। अब जो है फाइनली इनके फादर ये डिसाइड करते हैं कि अब इस रूम को ना रेनोवेट करने हैं। अब जो है वो होता यूँ है कि रीओपन कर देते, मज़दूर आते हैं काम करने के लिए, और ये जो ना वो सीमेंट वगैरह में कुछ तावीज़ वगैरह ईंटों में रखकर बोलते हैं कि अब इसको लगा दो। तो मज़े की बात ये होती है कि सीमेंट में सूख नहीं रहा होता, लाइक सीमेंट लगाते तो टाइम के बाद सूख जाता है, सूखने का सूख ही पत्थर नहीं बन रहा, जाता है। वो सूख ही नहीं रहा। और ये भी परेशान हो जाते हैं कि यार इस तरीके से तो हम कैसे काम करेंगे। और खैर होता यूँ है कि अब काम तो करवाना होता है, क्योंकि अब उस रूम को बंद नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे जैसे इनका जो भाई है वो बड़ा हो रहा होता है, रूम की ज़रूरत भी होती है, तो फिर करवाना तो ज़रूरी होता है। अच्छा, और मज़े की बात, ड्यूरिंग जब काम किया जा रहा होता है ना, तो उस रूम के अंदर एक कांच लगा होता है, बाकायदा वो कांच कोई उठा कर उस रूम से बाहर फेंक गुस्से में। तो एक तरह से डर भी जाते हैं, बट इनके फादर कहते हैं कि काम तो करवाना है, हम ऐसा करेंगे कि मगरिब के बाद बंद कर देंगे, और फिर जो है वो सुबह चलाएंगे और मगरिब के बाद काम को रोक देंगे। ऐसे भी मजदूर मगरिब से पहले खत्म। तो ये कहते हैं कि मगरिब के बाद हम रूम बंद कर देंगे। अच्छा, जब ये लोग रूम बंद कर देते तब कोई एक्टिविटी नहीं, तब से आवाज़ें वगैरह आ रही, बाहर कुछ बाहर एक्टिविटी। ओके, अब जो है प्रॉब्लम ये होता है कि घर चेंज भी नहीं कर सकते। घर चेंज क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह ये है कि जो एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ इनके साथ हो रही है। फर्स्ट फ्लोर पे कोई एक्टिविटी नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे इनके काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है, वहाँ पर 3 इनके चाचा रह रहे होते हैं, तो वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती। तो डेफिनेट सी बात है कि प्रॉब्लम इनके साथ है। ये लोग सेकंड फ्लोर, ये सेकंड पे होते हैं, और 56 साल से ये लोग इस घर में होते हैं। जब 56 साल से इस घर में होते हैं तो यही कि भाई कैसे कैसे छोड़ दें, और नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और अचानक कैसे चीज़ें आ गई, डेफिनेटली तो एक्सेप्ट नहीं करता इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है होता यूँ है कि अब शायद जो है इनको ऐसा लगता है कि अब जो है ना इन्होंने रूम को रीओपन करके ना कोई गलती कर दी, और अगली रात क्या होने वाली थी इनको भी नहीं पता थी। और अगली रात क्या होता है, तो आपको जैसे कि बता दिए कि भाई मगरिब के बाद रूम बंद करने का बोल दिया होता है। ओके, होता यूँ है कि रूम में जो है ना वो उसी रूम से इनके पोर्शन तक एक खिड़की होती जो कि बेसिकली तोड़ दी गई होती है, तो बिल्कुल वो एक विंडो की शक्ल में खाली नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा वॉशरूम में एक विंडो होती है जिसको बाकायदा बंद कर दिया होता है। अब रात के 11 बजते बहुत ही अजीब व गरीब आवाज़ें शुरू होती है। ऐसी आवाज़ है जैसे बाकायदा अंदर जो है ना वो हथौड़ा लेके कोई तोड़ा तोड़ी शुरू होती है। परेशान हो जाते, आवाज़ बढ़ती जा रही होती है, जैसे कोई ज़ोर से हथौड़े पर से ना ईंटों को गिरा है, आवाज़ें बढ़ जाती। मज़े की बात होती है उस दिन ना कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, तो काफ़ी इनके रिश्तेदार भी आए, और तो सारे रिश्तेदारों को इस बारे में पता। तो जब आवाज़ें बहुत बढ़ जाती है तो थोड़ी से घबरा जाते हैं। तो ये और इनके चाचा, इनके फादर और इनके चाचा कहते कि फ़ैसला करते कि हम इस रूम को खोल के अंदर जाएंगे। सारे जो है वो तिलावत वगैरह शुरू कर देते और रूम खोल के अंदर जाते। रूम खोल के जब अंदर जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि सारा सीमेंट नीचे गिरा हुआ, जो इन्होंने विंडो बंद करने के लिए ईंटें लगाई वो सारी टूट के नीचे गिरी हुई। तो इतने में इनका जो कज़न होता है 28 साल का, वो बाहर खड़ा होता है, काफ़ी उस रूम में नहीं होता, रूम से काफ़ी बाहर होता है, किचन की तरफ। तो वो ऐसे थोड़ा सा मजाक में कहता है कि देखो जिन ने आकर जो है वो इसको तोड़ दिया। तो इतना ही उसका कहना होता है कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन इनके जो हमारे पास क्या कहते हैं पैर का पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर कोई आकर लोहे का डंडा है इसको महसूस होता है, कस कर कोई मार की चीखें निकल जाती, कहते हैं ना कि चीखें निकल जाती है और आंसू निकल आते। और जो है इस बात से जो हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चीज़ उस रूम से बाहर तक आई इनको मार, ठीक है। अब वो थोड़ी सी वायलेंट हो गई, और इनके चाचा वगैरह यही कहते हैं कि मतलब ये तो मतलब कोई बहुत ही कुछ शरारती है, अब तो अपना काम शुरू भी नहीं किया, इनकी हरकतें वगैरह शुरू हो गई। उन्होंने वो खिड़की बंद करने के लिए सिर्फ वॉशरूम की खिड़की बंद करने के लिए लगाई थी और शुरुआत की थी अभी से, और तभी जो है वो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई।
और जो वो विंडो जो मैं कह रहा हूँ पैसेज की तरफ बाहर जो इनको दिख रहा था रूम के अंदर, तो वो वहाँ भी ना इन्होंने पर्दा डाल दिया ताकि एक होता है ना देख के भी खौफ आता है, इसलिए पर्दा डाल दिया था वहाँ पर। और ये आवाज़ें वगैरह जो है बढ़ती जा रही थी, ये सारे डर गए होते। तो अब ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग जो है वो जो मतलब इनके भाई मदर वगैरह फैसला करते हैं कि ये लोग एक ही रूम में रहेंगे, और इनके चाचा वगैरह को कहते हैं कि आप ये रूम बाहर से लॉक करके जाओ और सुबह आकर आप ही खोलो, और आप देखते रहना मतलब कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होगी। और इत्तेफाक से ये जो होती है जो बहन की शादी हो गई होती, ये जो स्टोरी सुना रही है वो भी यहाँ पे आई हुई होती है। और तो वो कहती है कि हम जो है वो रूम में होते हैं और बाकायदा आवाज़ें जो है ना वो अब अजीब व गरीब जो आज से पहले कभी नहीं आई होती। रात के मेरे ख्याल 2:45 वगैरह बजे होते, और ज़ाहिर है नींद तो आने वाली थी नहीं। और होता कुछ यूँ है कि आवाज़ें जो है वो थोड़ी सी और खौफनाक होती जाती है, चीखने की, चिल्लाने की, रोने की। तो ये जो है ना उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, बट जैसे ही वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है ना तो आवाज़ें कम हो जाती है। तो इनके फादर कहते हैं कि आप छोड़ दो, खामखा ये चीज़ आपको नुकसान ना पहुँचे। तो आवाज़ें बढ़ती है और अजीब व गरीब रोने की आवाज़ें आ रही है। तो इनकी मदर कहती है कि शायद जो रूम वगैरह टूटा है, इनके टूटने में शायद ये लोग रो रहे हैं। तो ये आवाज़ें वगैरह जो है बढ़ती है, और इतनी बढ़ती है कि ये मतलब होता है ना कि एक चीज़ होती है जिससे आप बर्दाश्त कर सकते हो, और एक चीज़ होती है जो आपको इतना खौफ दे रही होती है कि आप उस जगह पे रह नहीं पाते। तो ये फैसला करते हैं कि अब हम जो है ना वो यहाँ पे नहीं रह सकते। इनके फादर जो है वो नीचे चाचा को फ़ोन करते हैं कि जो है वो आप जल्दी से जो है वो ऊपर आओ और हमें जो है नीचे ले जाओ फर्स्ट फ्लोर। तो इनके जो है वो चाचा वगैरह आते हैं और इन्हें जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाते हैं, और ये बिल्कुल उस रूम की तरफ देखते भी नहीं और सीधा नीचे उतर जाते। और जैसे तैसे रात के 4 बजे सो जाते हैं, और सुबह उठ के जो है वो जब ऊपर आते हैं चाचा और फादर जो आते हैं ना, तो जो पैसेज में जो पर्दा लगा होता है ना वो किसी ने खींच के ऐसे लगा होता है जब फेंका ताकि वो देख सके बाहर। इसके अलावा जो है वो जब ये रूम खोल के अंदर जाते हैं तो होता ये है कि विंडो जो है ना वो खुली होती है, जबकि रूम की विंडो जो ग्राउंड की तरफ पड़ती है, जबकि ये रात में बंद कर दी होती है इन्होंने। और लाइट ऑन की हुई होती है, और लाइट ऑन में यह सारा प्रॉब्लम हो रहा होता है। ये भी आप सोचिए, अंधेरा नहीं होता उस रूम, लाइट ऑन के बावजूद इससे शोर वगैरह हो रहा होता उस रूम के जी रात में। इसके यानी कि जब वो खोलने गए होते हैं उस ईंटों वगैरह को देखने के लिए, तब लाइट ऑन कर दी होती और सुबह लाइट ऑफ हो गई होती। लाइट कब ऑफ हुई इन्हें नहीं पता। खैर क्योंकि सुबह मजदूर भी आ गए होते, तो अब जाहिर सी बात है मजदूर भी आ गए होते, तो अब उनके सामने इस तरह की कोई बात करेंगे तो वो भाग जाएंगे। तो मजदूरों को इशारा दे देते कि भाई आप जो है वो ज़रा संभाल के काम कीजिएगा। और ये जब होता है ना तो इनकी मदर थोड़ी सी डर जाती है कि मतलब कहने लगती है कि ये तो जो है मतलब कोई बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, हम रूम बंद करवा देंगे वापस, हम जो है वो मतलब हम इस रूम में जो है मतलब हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी वो डर जाती है, जब उसके कज़न को मार पड़ती है तो थोड़ी सी डर जाती है। बट वही वाली बात होती है, भाई है जवान कौन होता है, वो कहता है नहीं भाई जो है वो रूम तो करवा के रहेंगे, काम तो करवा के ही रहेंगे। ये सोचती है कि ये डर गई होती है और ये कहती है कि मैं वापस अपने घर ही चली जाऊँगी। अब जो है तो मजदूर का क्या हुआ, जो मजदूर वगैरह आए थे सुबह? वही आगे हम बात कर रहे हैं उसी। खैर ये अब अपने घर आ चुकी है, यानी कि अपने घर जा चुकी होती है। इसके बाद जो है वो उनके घर वाले बता रहे होते हैं कि वही प्रॉब्लम, सीमेंट नहीं सूख रहा, और प्रॉब्लम वही हो रही है कि सीमेंट जो है वो ख़राब कर देते हैं, लाइक ये करते हैं वो ख़राब कर देते हैं। और मज़दूर जो फाइनली मतलब मेहनत करके वो कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो रही है, वो अपनी जो भी पैसे वगैरह होते हैं लेके वो चले जाते हैं, इनके काम रुक जाते हैं। इस मजदूरों के साथ तो कुछ ऐसा नहीं होता नहीं है, बट वो काम वही बात है कि काम उनका मतलब मुकम्मल नहीं हो रहा। तो होता कुछ यूँ है कि वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो अब चले जाएंगे, और हम जो है वो इस तरीके से तो नहीं हो सकता। खैर तो होता कुछ यूँ है कि वो चले जाते हैं। उनके फादर कहते हैं कि जब मजदूरी काम नहीं करेंगे काम ही नहीं होगा। फिर अब ये कहते हैं कि भाई अब दोबारा हम आलिम से ही जो है मशवरा लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर आलिम ने कहा था कि किचन बनवा दो उसको तोड़ के, तो ये तो रेनोवेशन होने नहीं दे रहे।
कि जब रेनोवेशन, उसको किचन तो नहीं बना रहे थे वो इसको रेनोवेट करवा रहे थे, क्या बना रहे थे वो इस पर जिक्र नहीं किया गया, बट रेनोवेशन ही करवाई जा रही थी, चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, बट वही वाली बात है, तो इन्होंने कहा कि अब दोबारा में आलिम से ही रब्ता करना चाहिए। ओके, अब जो है वो एक और बात जो है वो बताती है कि इनके भाई के साथ एक वाक़या हुआ होता है एक रात में, जब ये आ गई होती है तो एक रात जो है होता ही है कि इनका भाई ना रात के 1:45 बजे आता है, नहाता है, और नहाने के बाद ना रूम से बाहर निकलता है। रात में डिस्पेंसर होता है वहाँ पर ना पानी का। ओके, तो वो जो है वहाँ पे आता है, तो होता यूँ है कि इसको तो बाकायदा आवाज़ आती है कि मतलब जैसे कोई इसको बुला रहा है, फिर सर डर जाता है और वो रूम बंद होते हैं। वो रूम बंद होता है, तो कोई जाहिर सी बात है, पता तो होता ही, डर जाता है और अपने रूम में नहीं जाता, फादर और मदर का जो रूम होता है ना वहाँ जाता है। अच्छा, मज़े की बात होती है कि उनके फादर मदर ना सो रहे होते हैं, और वो इतनी गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि ये उनको उठा रहा था लेकिन वो उठ नहीं रहे। और आप यकीन माने कि ये मतलब 19 साल का होता है, ये छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाता है, इतना खौफज़दा हो जाता है, और इनके फादर मदर उठ नहीं रहे होते, वो इतनी गहरी नींद में सोए होते। और ये जो है वो समझ नहीं आ रहा होता क्या करे, दुरूद वगैरह पढ़ना होता है, तो उसको समझ आता है कुछ, तो ये क्या करता है कि रूम जो है वो अपना मतलब ये फ़ोन करता है नीचे चाचा, और चाचा वगैरह जो है वो ऊपर आते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है फर्स्ट फ्लोर का अंदर आने का। अब इसमें हिम्मत ही नहीं होती कि गेट से रूम से बाहर निकल के पैसेज की तरफ जाए, इतना खौफज़दा हो चुका होता है। पर बाकायदा इसको ये आवाज़ ना 4 से 5 दफ़ा आती है, और ये इतना डर गया होता है बहुत ही, मतलब चाचा जो है ना फ़ोन पे इसको हिम्मत दिला रहे होते हैं कि बेटा आप जो है आओ खोलो। तो काफ़ी देर बाद जो है इसमें हिम्मत आती है और ये खोलता है, और बाकायदे बताते हैं कि कज़न कि जो कभी कहते हैं ना कि माँ बाप के गले रख के नहीं रोया होता है, वो इतना डर गया होता है कि चाचा को देख के ऐसा गले लग जाता है, तो कहते हैं ना कि जान में जान है। और जो है वो चाचा जो है वो आते हैं और दुरूद शरीफ वगैरह का पानी पढ़ के जो है इन पर छिड़कते और उठाते हैं। और जब भी उठते हैं, जब उनको पूरा वाक़या पता चलता है, तो इनकी मदर और उनके फादर कहते हैं कि यार ये तो थोड़ा सा अजीब चीज़ है कि हम इतनी गहरी नींद कैसे सो सकते हैं इस तरह के वाक़यात में। तो उनकी मदर जो थोड़ी सी डर जाती कि मतलब हमारे बेटे के साथ कुछ हो जाता है, हम इतनी गहरी नींद सो रहे, इसका मतलब कि ये हमारे ऊपर भी काबू कर, ये हमारी नींद में हमारे पर काबू कर रहे हैं कि हम उठ ना सकें। तो जो है वो अब जो होता वो कुछ यूँ है कि इसके बाद जो है भाई तो काफ़ी डर चुका होता है ज़ाहिर है, और हमारे लिए शायद एक छोटा सा वाक़या लेकिन इनके साथ होता है, बड़ा सहम जाता है, काम वगैरह पर भी नहीं गया होता। और चीज़ कि जो इनके फादर होते हैं उनके साथ भी ना वो 1-2 वाक़यात होते हैं। वो जब पैसेज में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो इनको अंदर, इनको इस रूम के अंदर वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी नलके से। मज़े की बात यह है कि वह पानी की लाइन तो हटवा चुके हो, पानी तो हो रहे हो, पानी नलके का तो सवाल ही पैदा नहीं, पानी की लाइन ही हटवा चुके हो, पाइप वगैरह हट चुके हो। इसके अलावा जो है ना बाकायदा इनको जो है वो ऐसा होता है कि इग्नोर करते हैं, इनको बाकायदा आवाज़ें आती हैं। ये ध्यान कब देते हैं कि जब इनको जो है ना पीछे से कोई, जब ये मतलब सजदा कर दे जाते हैं ना, तो पीछे से कोई इनको उल्टा कर देते हैं, तो इनका सर टकराता है, तो इनकी थोड़ी सी आवाज़ चीख निकलती है, तो इनकी अम्मी आती है चीखती चिल्लाती, और जो है वो उनकी अम्मी ना अब थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है कि मतलब मैं नहीं रह सकती इस घर में, मतलब आप इसका कोई इलाज निकालो, या तो तब तक मैं जो है वो कहीं और जाके मतलब अपने जो है किसी मतलब अपनी मम्मी के घर चली जाऊँगी जहाँ भी। तो मतलब इतनी वो डर जाती है। और होता कुछ यूँ है कि अभी वो कहते हैं, इनका भाई कहते हैं कि आप एक काम करें, आज फ्राइडे का दिन होता है, आप एक काम करते कि नेक्स्ट डे फ्राइडे होता है, तो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं कि हम जो है ना वो आज आलिम को बुलाते हैं, तो 1 बजे के टाइम पर आलिम को बुलाते हैं, आज काम वगैरह पे हम नहीं जाते, तो फिर जो है वो देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ तक स्टोरी है, और आलिम अब क्या कहता है और आगे क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 7 में।
आज तक की हमारी यही स्टोरीज थी और आप ज़रूर कहेंगे कि स्टोरी आज ही छोड़ दी। बहुत ही लंबी स्टोरी है, बहुत। अभी सिर्फ इसके 6 पार्ट और बाकी है अभी। तो हम जो है वो स्टोरी को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे और आप ज़रूर जो है वो 7वां पार्ट भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप स्टोरी को जो है वो कम्प्लीटली सुन सकें। अब तक जो हमने स्टोरी में सुना, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें देखी कि किस तरीके से आप मजबूर हो जाते हैं और जिस पे बीत रही होती है वही इसको फील कर सकता है। बहरहाल टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है। अगर आप भी अपने वाक़यात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल देख सकते हैं। उस ईमेल पे आप अपने वाक़यात सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 0323286089। नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप जो है वो ऑडियो में भी भेज सकते हैं और टाइप करके भी भेज सकते हैं। आप ज़रा अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा इस एपिसोड को सुनने के बाद। कोई भी चीज़ हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।